हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोकेटाइन से एसोसिएटेड वेरियस रिएक्शंस। ठीक है, सो देयर आर वेरियस रिएक्शंस इन विच कार्बोकेटाइन इज जनरेटेड एज इंटरमीडिएट। सो इन रिएक्शंस को मैं नाम दे रहा हूं रिएक्शंस रिलेटेड टू कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल में से पानी निकालना। ठीक है, तो अल्कोहल का अगर अपन डिहाइड्रेशन कराते हैं तो इस तरीके से होगा। इस ग्रुप को जिसपे OH लगा हुआ है इसको मैं अल्फा मान रहा हूं और बीटा वो है जो नेबरिंग ग्रुप है। तो अल्फा और बीटा के बीच में अल्फा से OH जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अल्कोहल में से वाटर एलिमिनेट होगा तो अल्कीन बनेगा। Such type of reactions takes place in concentrated H2SO4 at temperature more than 170 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तब ये रिएक्शंस हो पाती है और अल्कोहल से वाटर का एलिमिनेशन होता है और वाटर का एलिमिनेशन होता है और अल्कीन बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इस रिएक्शन के बारे में अपन डिटेल में देखते हैं। और जब भी हम किसी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करते हैं तो हम वो बोलते हैं उसका रिएक्शन का मैकेनिज्म। सो स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में अगर अपन देखें तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था H+ यहां पे प्रेजेंट होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया हुआ है तो सॉल्यूशन में H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अब जो ये H+ है इट विल रिएक्ट विथ द फंक्शनल ग्रुप OH। तो OH जो होगा ये लोन पेयर डोनेट करेगा जिससे कि नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो भूखा नंगा पहुंचा, OH के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ और ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में CH3 COHH+ और CH2CH3। और इस रिएक्शन की बैकवर्ड जाने की बिल्कुल टेंडेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां H+ बहुत ज्यादा है और कॉन्सेंट्रेशन आपने रिएक्टेंट का बढ़ा दिया तो रिएक्शन का पीछे जाने का टेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाता है, बैकवर्ड जाने का टेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन इज बेसिकली ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से चला जाएगा। तो वाटर का एलिमिनेशन एक्चुअली सेकेंड स्टेप में होता है और इससे जनरेट हो जाता है कार्बोकेटाइन। पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इस तरह से। और ये रिएक्शन की स्लो स्टेप या RDS भी है। दिस इज द स्लो स्टेप और RDS ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इससे कार्बोकेटाइन डेवलप हो जाता है। जहां जहां पर कार्बोकेटाइन बनता है ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन है और ऐसे कार्बोकेटाइन का जहां पर भी बनेगा वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। बट इस पर्टिकुलर केस में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यही कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। थर्ड स्टेप ऑफ रिएक्शन में क्योंकि कार्बोकेटाइन इज इन कंप्लीट ऑक्टेट पार्टिकल और ऐसे पार्टिकल जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ये अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होते हैं तो क्या होगा, थोड़ी देर में ये डिस्ट्रॉय होकर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए इन पार्टिकल्स को इंटरमीडिएट्स कहा जाता है क्योंकि इंटरमीडिएट्स आर दोज पार्टिकल्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड दे आर डिस्ट्रॉयड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो ये अपने आप को डिस्ट्रॉय करके मॉलिक्यूल कैसे बनाएगा? दो तरीके हैं, ये अल्फा है बीटा, बीटा इसको ले सकते हैं नेबर को, तो यहां से H+ निकल जाए
और H प्लस निकल जाएगा तो यहां आ जाएगा लोन पेयर, और लोन पेयर और वेकेंट आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH3 और H प्लस यहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट वाला जो बीटा है, मतलब ये भी नेबरिंग कार्बन है, तो यहां से H प्लस एलिमिनेट हो जाए, और यहां से अगर H प्लस एलिमिनेट होगा तो इन दोनों के बीच में CH2 और C के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, CH2 CH3, और यहां से H प्लस एलिमिनेट हो जाएगा। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में से ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, ये क्या है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। तो एक रिएक्शन के अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा जो मोर स्टेबल होगा, और ऐसे प्रोडक्ट को, क्योंकि अल्कीन है, कहा जाता है सेडजेफ अल्कीन। ठीक है, मोर स्टेबल अल्कीन जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज सेडजेफ अल्कीन, और जो लेस स्टेबल अल्कीन बनता है इसे कहा जाता है हॉफमैन अल्कीन। तो सेडजेफ अल्कीन will be generated as the major product of reaction and Hoffman alkene will be produced as the minor product of the reaction। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत है। तो ये तो बात हुई मैकेनिज्म की, एक बार हम फिर से डिस्कस करें। आप लोग पहली बार रिएक्शन का मैकेनिज्म देख रहे हैं तो एक बार हम देखें। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्यों लेते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पहली स्टेप में प्रोटोनेट हुआ और ये आयन बन गया, इस आयन को ऑक्सोनियम आयन भी कहा जाता है, ऑक्सोनियम आयन। अनस्टेबल है, वाटर का लॉस हुआ, ये स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन है, RDS है, ये रिएक्शन की सबसे स्लो स्टेप है, केटायन बन जाएगा इससे। ठीक है, यहां पर केटायन जो बन गया वो बीटा कार्बन से H प्लस एलिमिनेट करके अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा और H प्लस बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें, फर्स्ट पॉइंट इज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल फ्रॉम ए बिगर पार्टिकल, मतलब अल्कोहल से H2O निकल रहा है और अल्कीन बन रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई छोटा पार्टिकल एलिमिनेट होता है, सच रिएक्शंस आर नॉन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। फर्स्ट पॉइंट। Second point is, second step is the RDS of reaction which involves formation of carbocation। ठीक है, so RDS is rate determining step is generation of carbocation। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन डेवलप होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ये हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन सबसे पहले बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी, रीअरेंजमेंट के बाद क्या बन जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी ही रिएक्शन के रेट की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगी। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। ओके, इस टाइप की रिएक्शन में आप देखो, दो सिग्मा बॉन्ड का तो हो रहा है क्लीवेज, और एक पाई बन रहा है और एक सिग्मा बन रहा है OH और H के बीच में। तो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और लेस स्टेबल बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसलिए सच टाइप ऑफ रिएक्शंस, दिस इज ए फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, आर एंडोथर्मिक एंड फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, बट एक मॉलिक्यूल के दो टुकड़े हो जा रहे हैं, एक से दो बन जा रहे हैं, इसका मतलब इस रिएक्शन में डेल्टा S पॉजिटिव होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि जो एंट्रोपी है वो बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इफ वी टॉक अबाउट डेल्टा G, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा H इज पॉजिटिव, डेल्टा S इज ऑल्सो पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस। तो ये रिएक्शंस का डेल्टा G कब नेगेटिव होगा? हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, और ऐसी रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये रिएक्शन एंट्रोपी की वजह से हो रही है। डेल्टा H कभी नेगेटिव नहीं बना पाएगा डेल्टा G को, डेल्टा S बना रहा है,
इसलिए इस तरह की रिएक्शंस को कहा जाता है एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस। एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस। वैसे भी अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, तो वो प्रोसेसेस जिनमें एंट्रोपी बढ़ती है वो प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होती ही है हाई टेम्परेचर पर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सच प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में देखें तो H प्लस फर्स्ट स्टेप में यूज हो जा रहा है, सेकेंड स्टेप में वाटर एलिमिनेट हो गया और थर्ड स्टेप में H प्लस निकल भी जा रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन में H प्लस फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ और लास्ट स्टेप में रिलीज हो गया। इसका मतलब H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। अगर हम इसका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, तो अगर हम फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विद रेस्पेक्ट टू टाइम and H plus is not consumed during the reaction, it is just catalyzing or increasing the rate of reaction. So H plus is basically the catalyst. और strong हम क्यों लेते हैं? strong इसलिए लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप बैकवर्ड न जा पाए। मतलब अगर H प्लस बहुत ज्यादा है तो फर्स्ट स्टेप बैकवर्ड नहीं जाएगी, और बैकवर्ड नहीं जाएगी तो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी और केटायन बनने की टेंडेंसी बढ़ेगी। केटायन बनेगा तो एलिमिनेशन होगा, H प्लस का अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय व्हाट? H प्लस। हाई टेम्परेचर क्यों लेते हैं मैंने आपको बता दिया, एंट्रोपी ड्रिवन होती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन। कार्ब केटायन जो बनते हैं वो रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये बात हमने कर ली। जितना ज्यादा स्टेबल फर्स्ट कार्बोकेटायन होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। इस तरह की रिएक्शंस में दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, मल्टीपल भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि दो ही बने। लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा रिएक्शन का? मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन is most stable alkene, most stable alkene, और उस अल्कीन को जो मोस्ट स्टेबल है उसे कहा जाता है सेडजेफ अल्कीन, सेडजेफ अल्कीन। ठीक है, सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, देखिए आप देखिए सेडजेफ और ऑफमैन दो बन सकते हैं। जो मोस्ट स्टेबल है वो सेडजेफ है और जो मोस्ट स्टेबल है उसको हम क्या मानेंगे? मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अगर अपन इसमें देखें सेकेंड स्टेप से क्या हो रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आ रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन की पावर 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सोनियम आयन, क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है इसलिए इसको लिखते हैं ई, एलिमिनेशन, और 1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ऑर्डर। कभी कभी आप देखोगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल E1 है, E मतलब इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड 1 इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, जैसे ये RDS है, तो RDS है, इसी से हम रेट लॉ लिखते हैं एंड रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट K। इस पूरे को मैंने R ग्रुप मान लिया तो ROH H प्लस की पावर 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर हुआ विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सोनियम आयन, क्योंकि ये एलिमिनेशन है तो E लिखेंगे एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सोनियम आयन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम काफी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, इस रिएक्शन का काफी इंपॉर्टेंस भी है और काफी सारी चीजें आप लोगों को इस रिएक्शन से क्लियर होंगी, और जो भी हमने कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट देखा है वो सारा इस पर आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, एक बार आप इसको देख लें और कॉपी कर लें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कई सारे अल्कोहल मैं आपको दे रहा हूं, आपको ये बताना है, यहाँ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन आपको कंपेयर करना है। कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, ये क्वेश्चंस करें आप लोग। ओके, ये क्वेश्चंस करें।
जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको, जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनेगा उससे हम डिसाइड करेंगे। फर्स्ट कार्बोकेटाइन ये बनेगा 3 डिग्री, ये बनेगा 1 डिग्री, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यहां बनेगा 2 डिग्री और यहां बनेगा 1 डिग्री, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यहां बनेगा 3 डिग्री, यहां बनेगा 2 डिग्री, यहां बनेगा 1 डिग्री। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट कार्बोकेटाइन बना के देख लें आप, OH निकाल लीजिए, वहां पर कार्बोकेटाइन बना लीजिए। जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है वही रेट ऑफ रिएक्शन उसी का सबसे ज्यादा होगा। और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये करें। ओके, इन सब में रेट को आपको कंपेयर करना है। ओके, सबसे एक बार आप देख के और कॉपी कर लिए और आप ढंग से सॉल्व करें इन क्वेश्चंस को। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फिनॉल है, और फिनॉल है तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा और ये कभी डिहाइड्रेशन शो ही नहीं करेगा, मतलब सबसे स्लो। इन तीनों में ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है, रेट सबसे ज्यादा, इसका सेकेंड होगा और इसका थर्ड होगा, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा मोर नंबर ऑफ एटम्स इन रेजोनेंस, यहां बनेगा तो कम होंगे या बिल्कुल ही नहीं होंगे। इन दोनों में अगर अपन देखें तो फर्स्ट का रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड से ज्यादा होगा, तो यहां कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। तो 6 में अगर अपन देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पोजीशन पर कभी कार्बोकेटाइन बन ही नहीं सकता है, दिस इज ब्रिज हेड पोजीशन, तो यहां बन नहीं सकता है, इस पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक दो और देख लेते हैं हम लोग। कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल। ओके, इस क्वेश्चन में देखें हम, यहां अगर कार्बोकेटाइन बनेगा मोर नंबर ऑफ अल्फा एच मोर स्टेबल, यहां अगर कार्बोकेटाइन बनेगा लेस अल्फा एच लेस स्टेबल, तो इसका रेट ज्यादा होगा। इसमें देखिए यहां कार्बोकेटाइन बनेगा 3 और 3 6 और 1 7 8 7 अल्फा एच होंगे। यहां अगर अपन देखें 2 और 6 और 2 और 4 और 1 5 अल्फा एच होंगे। तो यहां पर 7 अल्फा एच होंगे, यहां 5 अल्फा एच होंगे, रेट इसका ज्यादा होगा। ओके, तो एक तो कंपैरिजन हुआ रेट का। एक इंपॉर्टेंट बात और है इसमें, एनर्जी डायग्राम या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, ठीक है, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि ये कार्बोकेटाइन हमने लिया, और ये अल्कोहल हमने लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीटिंग हम करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको ये बताना है कि क्या बनेगा, और फिर आपको ये बताना है कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या रहेगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, OH ग्रुप विल प्रोटोनेट, और प्रोटोनेशन से ये कन्वर्ट हो जाएगा गुड लिविंग ग्रुप में। OH इज ए पुअर लिविंग ग्रुप बट इट कन्वर्ट्स टू गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से लिविंग ग्रुप मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के चले जाते हैं और इंटरमीडिएट्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये H2O यहां पे एक कार्बन चेन को लीव कर देगा और यहां जनरेट हो जाएगा कार्बोकेटाइन विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, अब जो ये कार्बोकेटाइन है इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा 1-2 शिफ्ट इस तरह से, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में चला जाएगा। एक बार ये कार्बोकेटाइन बन गया
तो ये काफी देर तक स्टेबल नहीं रह पाएगा। इट विल कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूल बाय द लॉस ऑफ H प्लस चला जाएगा, ये बन जाएगा। एक ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। ऊपर वाला प्रोडक्ट जो है दिस इज मोर स्टेबल, मेजर प्रोडक्ट, और नीचे वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज लेस स्टेबल, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब अपन पहली बात, इसके दो प्रोडक्ट आ गए, एक तो ये आ गया सेटजेफ और एक ये आ गया हॉफमैन। सो दिस प्रोडक्ट इज मेजर दैट इज सेटजेफ एंड दिस प्रोडक्ट इज माइनर दैट इज हॉफमैन अल्कीन। अब हम इसका एनर्जी डायग्राम देखते हैं। तो एनर्जी डायग्राम में यहां पर हम वर्टिकल एक्सिस पर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द जो भी मॉलिक्यूल या आयंस जो भी हम रिएक्टेंट के फॉर्म में ले रहे हैं और जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं उनका, और यहां हम लेते हैं टाइम एक्सिस। फर्स्ट स्टेप में ये बॉन्डिंग कर रहे हैं और बॉन्डिंग कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अकंपनीड बाय लॉस ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट स्टेप इज एक्सोथर्मिक, ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, फिर ये टूटेगा बॉन्ड, ग्राफ ऊपर चला जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। हमें ये स्टेप भी दिखानी होगी एनर्जी डायग्राम में, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ जा रहा है, और इसको ऐसे हम दिखाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, और फिर सेकंड स्टेप में एक बार रीअरेंजमेंट हो रहा है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज हुई, नीचे आ गए, फिर ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, ऊपर चले गए, और ये इतना ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है आरडीएस रिएक्शन का। फिर ये केटायन रीअरेंज हुआ, लेस से मोर स्टेबल, नीचे आ गए। फिर क्या हुआ, एक केटायन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मगर मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो ए वाला मोर स्टेबल है, मतलब लेस इन एनर्जी होगा। या मान लीजिए हम यहां बना देते हैं ए को, और बी जो है बी इज लेस स्टेबल, मोर इन एनर्जी होगा। ए को मैंने नीचे क्यों बनाया है, बिकॉज ए इज मोर स्टेबल, बी इज लेस स्टेबल, तो ऊपर बनाया है। ठीक है, बट जो इनिशियल हमारे पास है रिएक्टेंट, उनसे ये हायर एनर्जी पर होंगे, बिकॉज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो ये प्रोडक्ट जो होंगे वो रिएक्टेंट्स से, दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट्स, हायर एनर्जी पर आएंगे, बिकॉज द रिएक्शन का जो नेचर है दैट इज एंडोथर्मिक। फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक, सॉरी फर्स्ट स्टेप एक्सोथर्मिक, दैट इज प्रोटोनेशन। सेकेंड स्टेप एंडोथर्मिक, दैट इज लीविंग ग्रुप H2 जब जाएगा सिग्मा तोड़ के। थर्ड स्टेप, दिस स्टेप रीअरेंजमेंट शो करना पड़ेगा, अगेन एक्सोथर्मिक। फोर्थ स्टेप एक्सोथर्मिक, मोर स्टेबल, लो इन एनर्जी, लेस स्टेबल, मोर इन एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से आप ये ग्राफ बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं और इसमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आपको एक तो ये बताना है कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, और एनर्जी डायग्राम आप लोगों को बनाना है। ठीक है, मेजर माइनर दोनों बनाने और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है। ठीक है, एक बार इसको क्वेश्चन को आप पॉज करके वीडियो को अटेम्प्ट करें। देखिए हमारे वीडियो का जो साइज है एक्चुअल टाइम उससे आपको करीब 25% टाइम ज्यादा ही लगेगा, बिकॉज जो क्वेश्चंस मैं क्लास इसमें लेता हूँ वीडियोस में, उसमें मैं टाइम आप लोगों को नहीं देता हूँ। अगर आप लोगों को खुद के लिए लेना है, जितना टाइम आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, उतना ही लें। और इसलिए मैंने टाइम यहाँ पे बीच में छोड़ा हुआ नहीं है। तो हर एक स्टूडेंट का जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो अलग अलग होता है, और टाइम रिक्वायरमेंट भी सबके लिए अलग अलग होता है। इसलिए हमने जो वीडियोस बनाए हुए हैं, इन वीडियोस में हमने जो बीच का जो टाइम है क्वेश्चन सॉल्विंग का, या क्वेश्चन नोट करने का, या थ्योरी नोट करने का, वो नहीं रखा हुआ है। तो इसीलिए नहीं रखा हुआ है क्योंकि आप अपने सहूलियत के हिसाब से, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप टाइम लें और वीडियो को पॉज करके, और आप जितना टाइम लेना चाहें क्वेश्चन करने के लिए वो ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखें, अब जब भी अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम अब डायरेक्टली बनाएंगे, और अब हम इसके अंदर बार बार पूरे स्टेप्स नहीं लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में यहां पर कार्बोकेटायन डेवलप हो जाएगा।
ठीक है, तो एक एंडोथर्मिक स्टेप आएगी और एक एक्सोथर्मिक स्टेप आएगी, पहले एक्सो फिर एंडो स्टेप। इसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट इस कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, एक और बार हाइड्राइड शिफ्ट होगी और ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब इस कार्बोकेटायन से एक राइट वाले अल्फा, मतलब जो भी यहाँ कार्बन है बीटा, इससे H+ एलिमिनेट हो सकता है और एक बॉटम वाले से भी हो सकता है। सो देयर विल बी 2 प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। एक तो ये हो जाएगा 1 प्रोडक्ट और एक ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स यहां पर आ जाएंगे। अब इन दोनों में ये मोर स्टेबल है क्योंकि 5 अल्फा H है और ये लेस स्टेबल है 2 अल्फा H है, तो ये हो जाएगा मेजर और ये प्रोडक्ट हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर हमें इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना रहे तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में फर्स्ट स्टेप विल बी प्रोटोनेशन, नीचे जाएंगे, ठीक है, एक्सोथर्मिक होगी। सेकेंड स्टेप विल बी लॉस ऑफ वाटर, ऊपर आएंगे, कार्बोकेटायन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट, एक बार होगा 1 से 2, दूसरी बार होगा 2 से 3, और फिर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन में हमारे पास 2 है, ए और बी, और ए इज मोर स्टेबल तो ए अपन नीचे बनाएंगे और बी हम ऊपर बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर कितनी ट्रांजिशन स्टेट्स आ रही हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, आइदर दिस और दिस, तो हम एक ही काउंट करेंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ स्टेप्स, जितनी स्टेप्स होंगी उतनी ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी, ठीक है। कार्बोकेटायन कितने आ रहे हैं या इंटरमीडिएट कितने आ रहे हैं, एक कार्बोकेटायन ये 1, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और एक ये है ऑक्सोनियम आयन। सो देयर आर 4 इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स कितने होंगे, जितनी स्टेप्स होंगी उससे एक कम, जैसे यहां पर अगर 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स हैं तो 4 इंटरमीडिएट होंगे, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स अगर 5 है तो ट्रांजिशन स्टेट्स 5 होंगी। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स, नंबर ऑफ TS 5 होंगी, और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स एक कम हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं on the basis of energy diagram of dehydration of alcohol. Okay, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम रेट को कंपेयर करें, कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इन दोनों के लिए, तो बताइए क्या ऑर्डर रहेगा, ठीक है। एक में हमने H ले लिया, एक में D ले लिया, आइसोटोप्स ले लिए, मगर जो RDS है दैट इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, नॉट एलिमिनेशन ऑफ H+। तो जो RDS है उसमें कार्बोकेटायन डेवलप होता है, और जो फास्ट स्टेप है दैट इज एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो CH बॉन्ड टूटे या CD बॉन्ड टूटे, दैट इज द फास्टर स्टेप ऑफ रिएक्शन, और इसलिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन दोनों में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, और इसलिए यहां पर आई एम सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ H+ हो या एलिमिनेशन ऑफ D+ हो, दैट इज द फास्टर स्टेप ऑफ रिएक्शन, बट कार्बोकेटायन दोनों से सेम ही बन रहे हैं, तो रेट दोनों का क्या रहेगा, बराबर। ये हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, इसका मतलब होता है आइसोटोप्स लेने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए, दैट इज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ये इसमें अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज एलिमिनेशन ऑफ H और एलिमिनेशन ऑफ D will be the faster step. Formation of carbocation is the slow step of reaction. So this is a very important statement. Kinetic isotopic effect is not applied in what, dehydration of alcohol. Well, हमने काफी सारी चीजें इस पे पढ़ ली, अब आप लोग क्वेश्चंस करें इस पर, और ये क्वेश्चंस एक एक करके हम लोग डिस्कस भी करते हैं। एक काफी सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन।
तो इसमें अगर अपन देखें यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा, प्रोटोनेशन H2O निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड स्टेप, इस रिंग का एक्सपेंशन होगा, 5 से 6 में चला जाएगा और 1 से ज्वाइन हो जाएगा 3 और 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। और फिर यहां पर क्या होगा, दोनों ही तरफ आइडेंटिकल कार्बन है, तो एलिमिनेशन ऑफ H प्लस से एक ही अल्कीन बनेगा। तो इस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, केवल एक बनेगा। प्रोटोनेशन, रिंग एक्सपेंशन, एलिमिनेशन ऑफ H प्लस, एक ही अल्कीन बनेगा, यही सेटजेफ होगा और यही हॉफमैन भी होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए कि ये आपको दिया जाए क्वेश्चन, यहां पर हमने लिया OH और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मोर देन 170 डिग्री सेल्सियस या हाई टेम्परेचर। कभी कभी क्वेश्चन में डेल्टा साइन बना देते हैं, हीटिंग या हाई टेम्परेचर कुछ भी लिख देते हैं। तो यहां पर अगर अपन देखें रिएक्शन में, फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन लेफ्ट में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहां से एलिमिनेशन होगा। इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन और कम स्टेबल हो जाएगा। तो एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। ये जो अल्कीन होगा ये मेजर होगा, यह सेटजेफ होगा, और ये अल्कीन होगा माइनर या हॉफमैन अल्कीन होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस करें। देखिए SO4 2 माइनस इज ए स्टेबल आयन, और जहां पे भी कैटायन बनता है, मान लो कहीं कैटायन बन रहा है, उससे रिएक्शन करेगा नहीं है, बॉन्डिंग नहीं करेगा। इसलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं क्योंकि SO4 2 माइनस ये स्पेक्टेटर आयन बन जाता है और SO4 2 माइनस कैटायन के साथ बॉन्डिंग करता नहीं है, ठीक है। इसलिए ये लिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपसे शेयर करनी थी, तो आप इन क्वेश्चंस के लिए मेजर प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, ये क्वेश्चंस करें। मेजर और माइनर दोनों बताना है आपको, और कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है ये बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, ये कैटायन बनेगा। सेकंड स्टेप रीअरेंजमेंट होगा। थर्ड स्टेप 2 अल्कीन बनेंगे, एक ये और एक ये। लेकिन क्वेश्चन पेपर में अगर पूछा जाए कितने अल्कीन बनेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा, क्योंकि ये जो अल्कीन है GI शो कर रहा है, ट्रांस भी बन सकता है, सिस भी बन सकता है और 1 अल्कीन भी बन सकता है। सो देयर विल बी 3 प्रोडक्ट्स फॉर द रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, इसलिए 3 प्रोडक्ट हम इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वेरी सिंपल, इसी तरह का कार्बोकेटायन हो गया तो एक्चुअली प्रोडक्ट तो इन दोनों में सेम ही बनेंगे, एक सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन, मगर इन दोनों के एनर्जी डायग्राम्स अलग अलग होंगे क्योंकि यहां पे कैटायन बनेगा और रीअरेंज करेगा, यहां पे डायरेक्ट वही कैटायन बन रहा है। तो यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट, फोर्थ क्वेश्चन में एक ट्रांजिशन स्टेट कम आएगी और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दोनों के डिफरेंट होंगे मगर प्रोडक्ट्स दोनों के सेम होंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस करें। इसका मतलब है हम सेम रिएक्टेंट लेकर के और रिएक्शन करा रहे हैं। ओके, ये अटेम्प्ट करें। ओके, फर्स्ट यहां पे देखें हम, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, फिर
क्या होगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर मिथाइल शिफ्टिंग होगी, यहां कार्बोकेटाइन आ जाएगा, और फिर लास्ट स्टेप में 2 प्रोडक्ट्स यहां पे बन जाएंगे। ठीक है, सेटजेफ और हॉफमैन। इसके बाद देखें, ये क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर ही लिया होगा, तो यहां अपन देखें इसके लिए एक ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, फिर रीअरेंज करके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर रीअरेंज करके टर्शरी कार्बोकेटाइन, और ऐसे में जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन होंगे वो 2 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेजर, दूसरा वाला होगा माइनर। इसके अंदर ये हो जाएगा मेजर सेटजेफ, दूसरा वाला होगा माइनर। ठीक है, 7th क्वेश्चन का भी आंसर 6 क्वेश्चन की तरह ही आएगा, ये मेजर और ये माइनर। बट मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जरूर सेम आ रहे हैं, मगर एनर्जी डायग्राम दोनों क्वेश्चंस के सेम नहीं होंगे। ठीक है, और 8th क्वेश्चन में भी वही होगा, मेजर और माइनर। तो इन सब में अगर अपन देखें तो आंसर सेम आ रहे हैं 6 में, 7th में, 8th में, बट एनर्जी डायग्राम तीनों के अलग अलग आएंगे। इसमें सबसे ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी, इसमें एक कम हो जाएगी और इसमें एक और कम हो जाएगी। अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि 6 की ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी, तो एक तो हो गया प्रोटोनेशन, एक हो गया लीविंग ग्रुप जाएगा तो ये केटायन बनेगा 2, फिर ये इसमें कन्वर्ट हुआ 3, फिर ये इसमें कन्वर्ट हुआ 4, और इससे जो अल्कीन बना तो 5 आ जाएंगे। तो अगर इसमें 5 ट्रांजिशन स्टेट्स आएंगी तो इसमें 4 आएंगी और इसमें 3 आएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा पहले, फिर एक्सपेंशन से 5 से 6 में चला जाएगा, और फिर एलिमिनेशन से अल्कीन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखें, यहां पर कार्बोकेटाइन फिर एक्सपेंशन 4 से 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मिथाइल शिफ्ट होगी, यहां प्लस आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब एलिमिनेशन होगा तो 2 नहीं, यहां 3 प्रोडक्ट आएंगे, एक यहां से और एक यहां से और एक इस कार्बन से। ठीक है, बट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ये रहेगा, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, इसमें देखें 11 क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बन जाएगा पहले, फिर 5 से रिंग एक्सपैंड होके 6 में चली जाएगी, और 1 से ज्वाइन हो जाएगा 3, 3, 4 के बीच में डबल बॉन्ड, 5, 6 के बीच में डबल बॉन्ड, 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और फिर एलिमिनेशन होगा जिससे बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स को लेकर के, और हमने काफी डिटेल में ये पढ़ा है रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्वेश्चंस में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, एक बार रीअरेंजमेंट करा लीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि सेटजेफ कौन सा अल्कीन है और हॉफमैन क्या बन रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रिएक्शन के सेटजेफ प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ अल्फा एच है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने डबल साइक्लिक के क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये अटेम्प्ट करें।
ओके, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, पॉज ले लीजिए, काफी टाइम लगेगा आपको क्वेश्चंस करने में। मैं तो लिख दूंगा आंसर्स, आप लोग खुद से ट्राई करें। ओके, तो यहां पर अपन देखें 12th क्वेश्चन में, पहले ये क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। 5 मेंबर रिंग, राइट में पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से लेफ्ट वाली रिंग का एक्सपेंशन 5 से 6 में, 1 से ज्वाइन होगा 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, सेकेंड एटम पर पॉजिटिव चार्ज। फिर जो रिंग है ये राइट वाली, इसका एक्सपेंशन होगा, तो अब अपन नंबरिंग चेंज कर दें। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो राइट वाली रिंग का एक्सपेंशन होगा 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 2, 2 पर प्लस चार्ज। अब एक बार ये बन गया, अब इसमें एलिमिनेशन होगा, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहां से H प्लस एलिमिनेट हो जाए तो यह आंसर आ जाएगा, और लेफ्ट से अगर एलिमिनेट होगा तो यह आंसर आ जाएगा। तो ये जो है रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा, या ये सेटजेफ अल्कीन होगा, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, पहले ये कार्बोकेटायन लेफ्ट वाली रिंग पर बन जाएगा, फिर लेफ्ट वाली रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा 4 से 5 में, तो 1 से ज्वाइन होगा 3, 4, 5 और 2, 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, लेफ्ट वाली रिंग के लिए जो 4 मेंबर है, ये प्लस चार्ज बाहर आ गया, तो लेफ्ट वाली रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा, और क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग है तो 1 से ज्वाइन हो जाएगा 3, 3 से 4, 4 से 5 और सेकंड पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो दोनों रिंग बन गई 5 मेंबर की। ठीक है, 1 से 3, 4, 5 और 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और दोनों रिंग अगर 5 मेंबर की बन गई तो यहां पर है प्लस चार्ज। एक तो एलिमिनेशन ये हो सकता है, दैट इज सेटजेफ अल्कीन मेजर प्रोडक्ट, और एक एलिमिनेशन हम करा सकते हैं यहां से, ये होगा माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, यहां देखिए हम राइट वाली जो रिंग है इसमें बनेगा कार्बोकेटायन, इसकी वजह से लेफ्ट वाली रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा और 5 से 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको कन्वर्ट करके, 1 से 3, 4, 5, 6 और 2 पर यहां आ जाएगा प्लस चार्ज। आई एम सॉरी, 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, इस तरह से रिंग बन जाएगी। बट इस 2 यहां पर ये राइट में जो है 6 मेंबर रिंग है और इसका एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए आगे जो रिएक्शन होगी उसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा और अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट इनटू 2 टाइप्स ऑफ अल्कीन्स। ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर अपन देखें तो ये दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे, और जिसमें अल्फा एच ज्यादा है वो रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। तो खास बात ये है कि ये रिंग 6 मेंबर है और यहां प्लस होते हुए भी 6 का एक्सपेंशन 7 में नहीं हो पाएगा। ओके, ये करें क्वेश्चन। तो इसमें अगर अपन देखें, फर्स्ट स्टेप ये कार्बोकेटायन बनेगा और फिर एलिमिनेशन से इट विल कन्वर्ट इनटू
2 टाइप्स ऑफ अल्कीन, ये होगा सेटजेफ मेजर और ये होगा माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, 16th क्वेश्चन में पहले ये कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग से कार्बोकेटाइन बाहर चला जाएगा, बट इसमें एक्सपेंशन नहीं होगा भाई, इसलिए जा रहा है क्योंकि 5 अल्फा एच से 7 हो रहे हैं, बट 6 मेंबर 7 मेंबर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहां पर रिएक्शन के 2 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, मेजर एंड माइनर। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। इसका डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखें, सबसे पहले यहां बनेगा केटायन, रीअरेंज करके यहां आ जाएगा, फिर रीअरेंज करके यहां आ जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, फिर रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, सॉरी, फिर रीअरेंज करके यहां आ जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, फिर इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये हमने डिस्कस भी किया था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में। अल्टीमेटली जो फाइनली रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन होगा वो ये होगा, और फिर हम जब एलिमिनेशन कराएंगे तो यहां से H+ निकाल सकते हैं, एक प्रोडक्ट रिएक्शन का ये होगा, तो यहां से हम H+ निकाल ले, और दूसरा प्रोडक्ट रिएक्शन का ये होगा जिसमें हम H+ यहां से निकाल लें। आई एम सॉरी, इसका दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन सकता है क्योंकि कार्बोकेटाइन यहां बन रहा है, तो इन दोनों के पास कोई ऐसा sp3 कार्बन नहीं है जिस पर H+ हो, तो इसका एक ही प्रोडक्ट आएगा रिएक्शन का जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी TS बनेगी, नंबर ऑफ TS। फर्स्ट, पहले प्रोटोनेशन हुआ 1 TS, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये बन गया सेकेंड TS, यहां आएगा 3rd TS, यहां आएगा 4th TS, यहां 5, यहां 6, और लास्ट में H+ निकलेगा 7 TS। सो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स इस क्वेश्चन में आएंगी 7। एक बार आप जरूर मैकेनिज्म लिख करके और इसको सॉल्व करें। तो आज हमने डिस्कस किया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और जो भी हमने कार्बोकेटाइन में पढ़ा था रीअरेंजमेंट ऑफ स्टेबिलिटी वो पूरा लगाया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने डिस्कस किया। माइंड यू, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो भी इलस्ट्रेशंस मैंने लिए हैं या आगे आप लोगों को इलस्ट्रेशंस मिलते हैं वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया करें, और विद मैकेनिज्म आप क्वेश्चंस किया करें, मेजर माइनर, और कभी कभी क्वेश्चन में एनर्जी डायग्राम बनाने की भी कोशिश करें, जिससे आपको कभी कोई क्वेश्चन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएं। थैंक यू वेरी मच।